हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और सभी की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी एसबीआई पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए टारगेटेड जो हम लोग चला रहे हैं सीरीज पजल की। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ नई पजल्स के साथ। और आज कौन सा डे है कोई कमेंट करके बता सकता है। जो रेगुलर फॉलोअप कर रहा होगा वो जानता है कि आज 19th डे है। आई गेस टुडे इज द 19th डे दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड विद द 19th डे वी विल बी कंप्लीटिंग 76 पजल। आज हमारी 76 पजल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगी जो प्रॉपर पीओ क्लर्क लेवल दोनों की है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। अगर सेशन में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से है पजल। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। पीओ लेवल पजल है प्रॉपर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं जब तक मैं आपके साथ साथ इसका सॉल्यूशन बनाता हूं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि मेरे साथ इसका सॉल्यूशन बनाएं ताकि कहीं पे कोई भी बात हो तो देख लेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। 7 लोग 7 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 1 से लेके ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड सो ऑन अप टू 7, ठीक है। तो 7 6 5 4 3 2 1 कुछ इस तरीके से बनेंगे फ्लोर्स। कुछ पॉसिबल हमने सिनेरियोज ले लिए कि हम लोग को जिसमें जरूरत पड़ेगी उस केस के हिसाब से हम चलते चलेंगे, ठीक है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम, और सभी लोग अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अपना बैंक, एसएससी, रेलवे एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले बोला है एक्स इवन नंबर फ्लोर पे रहता है प्रिपेयरिंग फॉर द पुलिस एग्जाम, मतलब एक्स इवन नंबर फ्लोर 2 4 6 कोई सा भी हो सकता है और पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक्स पुलिस, और इसमें आ सकता है एक 4 में आ सकता है और 6 में भी आ सकता है एक्स पुलिस, इस तरीके से, ठीक है। एक्स पुलिस इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। ये 3 हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं। फिर बोल रहा है कि 2 फ्लोर का गैप है एक्स और डब्ल्यू के बीच में। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर इन विच एक्स एंड डब्ल्यू लिव्स। तो 1 2 डब्ल्यू, इसमें 1 2 डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, 1 2 डब्ल्यू वहां भी आ सकता है, 1 2 डब्ल्यू। इस वाली लाइन को होल्ड करके रखेंगे, इसको लिख दे रहा हूं, एक्स और डब्ल्यू में 2 का गैप आएगा, बाद में फिक्स करेंगे कैसे होगा, ठीक है। टी जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स, टी जस्ट ऊपर रहता है यू के, एंड यू हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, और यू किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, आईएएस के। तो टी जस्ट ऊपर है यू के, तो टी जस्ट ऊपर हो गया यू के, और यू किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, यू कर रहा है आईएएस के लिए प्रिपेयर। अभी ये फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे खाली, जैसे टीयू यहां आ जाएगा, टीयू यहां आ जाएगा, टीयू 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 बहुत जगह पे आ सकते हैं, इसलिए होल्ड पे रखेंगे इस लाइन को। 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच यू एंड जेड लिव, यू और जेड से रिलेटेड एक पॉइंट मिल गया कि यू और जेड में 2 का गैप आएगा, और जेड लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव फ्लोर ऑन विच टी लिव्स, जेड टी के ऊपर रहता है। अब देखो यू जेड में 2 आने हैं और जेड टी के ऊपर रहेगा, तो यू और जेड में 2 और जेड टी के ऊपर, तो 1 और 1 2, यू और जेड में ऐसे ही बनेगा 2 का गैप, ऐसे ही बन पाएगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। तो ये 4 फ्लोर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अगर मैं इन चारों को फिक्स कर लूं तो 4 फ्लोर एक साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब देखो जरा जेड डैश टी यू, जेड को यहां रखूंगा, एक छोड़ के टी नहीं आ पाएगा, जेड को यहां रखूंगा, एक छोड़ के टी और फिर यू भी आ जाएगा। जेड को यहां रखता हूं तो एक छोड़ के टी नहीं आ पाएगा, और जेड को यहां रखूंगा तो एक छोड़ के टी लेकिन फिर यू नहीं आ पाएगा। तो केस एक ही बन रहा है, जेड एक छोड़ के टी और फिर यू, और यू क्या प्रिपेयर कर रहा है, आईएएस के लिए। अभी इसको हम होल्ड पे रखेंगे क्योंकि यहां पे डब्ल्यू फिक्स नहीं था, लेकिन यहां पे देखते हैं जेड यहां रखूंगा एक छोड़ के टी और यू, जेड यहां रखूंगा एक छोड़ के टी और यू, और जेड यहां रखूंगा, जेड यहां रखा एक छोड़ के टी और जेड यहां रखा एक छोड़ के टी यू। अच्छा जेड टी यू, जेड यहां रखूंगा तो एक छोड़ के टी यू, जेड रखूंगा तो एक छोड़ के टी और यू। अच्छा इसमें भी और केसेस बन सकते हैं, अभी और पॉसिबिलिटी बन सकती है। होल्ड करते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वाई लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स, वाई वी के ऊपर रहता है, वाई वी के ऊपर रहता है, और वी हु लिव्स नीदर ऑन फर्स्ट नॉर फिफ्थ फ्लोर, तो वी ना तो फर्स्ट पे रहेगा और ना फिफ्थ पे रहेगा, है ना। अच्छा जेड एक छोड़ के टी और यू, जेड एक छोड़ के टी नहीं आ पाएगा, जेड एक छोड़ के टी और यू आ जाएगा। 2 केसेस अभी इसमें बन रहे हैं, है ना। ठीक है आगे और पढ़ते हैं। 2 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड एक्स, बैंक और एक्स के बीच में 2 का गैप आएगा, है ना। तो देखो एक्स अगर ये गया तो 1 2, बैंक अपना कंफर्म यहां रहेगा, एक्स ये गया तो 1 2, बैंक अपना कंफर्म यहां पे रहेगा, है ना। एक्स बैंक में 2 का गैप आ गया। अच्छा इसमें बैंक ऊपर भी जा सकता है और बैंक नीचे भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को भी, एक्स 2 लोग का गैप है बैंक में।
2 स्टूडेंट लिव बिटवीन द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एंड द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पुलिस। पीसीएस और पुलिस में 2 का गैप है। देखो पुलिस अगर ये गया तो 1-2 पीसीएस तो नहीं बन पाएगा, तो ये केस गलत। पुलिस ये गया तो 1-2 पीसीएस नहीं बन पाएगा, ये भी गलत। अब पुलिस ये गया तो 1-2 पीसीएस या फिर 1-2 पीसीएस। पुलिस पीसीएस कैसे भी बन सकता है इसमें, है ना। पुलिस और पीसीएस अभी कैसे भी बन सकता है। होल्ड पे रखेंगे इस लाइन को फिर से अभी हम। एक्स पहले एक बार दोबारा पढ़ने में लग रहा है कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एक्स इवन फ्लोर और प्रिपेयरिंग फॉर पुलिस, ठीक है। 2 फ्लोर का गैप है एक्स और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। इसमें भी हम डब्ल्यू फिक्स कर नहीं पा रहे। टी जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स, टी जस्ट ऊपर है यू, यू आई एस, ठीक है। 2 फ्लोर का गैप आएगा यू और जेड में, यू जेड में 2 का गैप आ रहा है क्योंकि जेड और टी के ऊपर रहेगा, ये भी बन रहा है। वाई लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव फ्लोर ऑन विच वी लिव्स, वाई वी के ऊपर आएगा, वी फर्स्ट फिफ्थ पे नहीं है, ठीक है। वाई वी के ऊपर फर्स्ट फिफ्थ पे नहीं रखेंगे। 2 स्टूडेंट्स बैंक और एक्स, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमारी फिक्स हो नहीं पा रही हैं। 2 स्टूडेंट लिव बिटवीन द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एंड पुलिस, पीसीएस और पुलिस के बीच में 2 का गैप आएगा, ठीक है। इसको फिक्स कर लेंगे। वाई इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस, वाई पीसीएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है जी। वाई पीसीएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है। एसएससी इमीडिएट अबव रेलवे, एसएससी जस्ट ऊपर आएगा रेलवे के, ठीक है। कुछ इस तरीके से लाइंस हैं। अब जरा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको करते हैं जेड डैश टी यू। अगर जेड डैश टी यू नहीं बन पाएगा, जेड डैश टी नहीं, जेड डैश टी यू नहीं बनेगा, जेड डैश टी नहीं बनेगा, तो जेड डैश टी यू ऐसे ही बन सकता है, जेड डैश टी और यू। यहां पे तो ये चीज बन जाएगी जेड डैश टी यू, और यू किस में आएगा, आई एस में। ये लाइन हो गई फिक्स, है ना। अच्छा, अगर ये लाइन फिक्स हो गई तो अब अपन को बोला है कि एक्स और बैंक में 2 का गैप आएगा और वी के ऊपर वाई है, और वी फर्स्ट पे आएगा नहीं। अगर वी फर्स्ट पे नहीं आएगा तो यहां कहीं नहीं आ सकता। वी अपना कंफर्म यहां और वाई अपना कंफर्म यहां, वी के ऊपर वाई हो गया। अच्छा, वाई पीसीएस में कर नहीं रहा, पुलिस पीसीएस में 2 है, तो 1-2 पीसीएस यहां नहीं आ सकता कि वाई पुलिस में, वाई पीसीएस में मना करा है, तो 1-2 पीसीएस अपना यहां आ जाएगा, है ना। और एक्स और बैंक में 2 था, तो एक्स ये गया तो 1-2 बैंक नहीं होगा, 1-2 बैंक अपना वाई में आएगा। तो ये भी हो गई लाइन, ये भी हो गई। पुलिस पीसीएस में 2। अच्छा, एसएससी जस्ट ऊपर आएगा रेलवे के, तो 2 कॉलम लगातार खाली यहां दिख रहे हैं। एसएससी जस्ट ऊपर हो गया रेलवे के, ये भी हो गया। और एक्स और डब्ल्यू में 2 का गैप था, तो 1-2 डब्ल्यू यहां पे आ गया। अब केवल टी का एग्जाम बचा है, टी का टीचिंग हो जाएगा, टी का हो गया टीचिंग, है ना, यही रह गया। तो केस नंबर 2 इज द राइट वन। केस नंबर 2 सही बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ऐसा ही सॉल्यूशन बनाया होगा, राइट। मूव करते हैं अगली पजल की ओर। पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। ये इसके क्वेश्चन है 2 कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो कमेंट करके इनके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अगली पजल की ओर। अगली पजल आपके सामने कुछ इस तरीके से है, कैटेगरी और वेरिएबल। कैटेगरी और वेरिएबल बेस्ड पजल है। चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। 8 पर्सन DEFGHIJK लिव्स इन 3 डिफरेंट सिटी, अलग अलग 3 शहरों में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में। ईच ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट सेक्टर, और सभी अलग अलग सेक्टर्स में रहते हैं जो हम लोग को मेंशन्ड है। नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव्स इन द सेम प्लेस, लिव्स इन द सेम सिटी, ठीक है। सिटी की बात चल रही है, प्लेस की बात नहीं। नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव इन द सेम सिटी, मतलब 3 से ज्यादा कोई सेम सिटी में नहीं रहता, मतलब मैक्सिमम 3 रह सकते हैं। तो अब बना लेते हैं कौन कौन सी है, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव। ओके, दिल्ली, नोएडा एंड गुरुग्राम, ठीक है। कुछ 1-2 पॉसिबल सिनेरियोज ले लेते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। केस नंबर 1 नाम दे देते हैं, केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। द पर्सन हु लिव्स इन नोएडा डज नॉट लिव इन सेक्टर 21 एंड 58। जो नोएडा में रहता है वो किस किस सेक्टर में नहीं रहता, 21 और 58 में नहीं रहता। 21, 58 वाला यहां नहीं आएगा, तो मैं इनको मार्क कर लेता हूं कि 21 और 58 वाले यहां पे नहीं आने हैं, 21, 58 वाले यहां पे नहीं आने हैं, ठीक है। आई लिव्स इन सेक्टर 16 एंड लिव्स इन दिल्ली। आई सेक्टर 16 में रहता है और दिल्ली में रहता है, तो यहां पे आई और 16 में फिक्स कर सकता हूं। आई एंड 16 मैंने फिक्स कर लिया। यहां पे एफ 142 में रहता है और गुड़गांव में रहता है, एफ 142 सेक्टर में और गुड़गांव में रहता है, तो यहां पे एफ 142 आ जाएगा।
डी एंड ई लिव इन द सेम सिटी, डी और ई सेम सिटी में रहते हैं। अब देखो या तो डी ई यहां आएंगे या यहां आएंगे या यहां आएंगे, कहीं भी आ सकते हैं। होल्ड पे रखो इसको, बाद में फिक्स करेंगे। डी और ई कहीं भी आ जाएंगे। के डज नॉट लिव इन द सेम सिटी इन विच डी एंड आई लिव्स, मतलब के ना तो डी वाली सिटी में रहता है और ना के आई वाली सिटी में रहता है। तो मतलब के डिफरेंट ऑफ डी, डिफरेंट मींस माइनस आई यूज एंड के डिफरेंट ऑफ आई, ये हम लोग को फिक्स करना है। अब देखो के आई के संग नहीं रहेगा, तो के या तो नोएडा में रहेगा या इधर रहेगा। चलो देखेंगे आगे, अभी और पढ़ लेते हैं। H लिव्स इन सेक्टर 21, H 21 में रहता है। अब H 21 में रहता है तो देखो 21 वाला नोएडा में आएगा नहीं, तो H नोएडा से कैंसिल हो जाएगा, H दिल्ली गुड़गांव में आएगा। ठीक है, H 21 में आएगा, करेंगे बाद में फिक्स, अभी लिख लेते हैं और आगे क्या क्या मिल रहा है। D एंड G डू नॉट लिव इन सेक्टर 59, D और G 59 में नहीं रहते हैं। ठीक है, D एंड G 59 में नहीं रहेंगे। E डज नॉट लिव इन 18 एंड 59, और E 18 59 में नहीं रहेगा। ठीक है, जो 59 में रहता है वो नोएडा में रहता है, तो 59 वाला नोएडा में रहता है, तो मतलब 59 वाला यहां आ जाएगा। और इसमें कौन सा पर्सन होगा पता नहीं हम लोग को। 144 वाला सेम सिटी में रहता है विद ओनली 1%। देखो यहां पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, द वन हु लिव्स इन सेक्टर 144, जो 144 में रहता है वो सेम सिटी में रहता है विद ओनली 1%, मतलब केवल एक ही पर्सन के साथ उस सिटी में, उन दो के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो जो 144 सेक्टर में रहता है वो केवल एक ही पर्सन के साथ रहता है, जो 142 सेक्टर में रहता है। तो 142 में तो ये रहता है, तो 144 वाला भी गुड़गांव में रहेगा। अब इन दो के अलावा और कोई इस शहर में आ नहीं सकता। तो दो अगर यहां पे फिक्स हो गए पर्सन, तो तीन तीन हमें यहां फिक्स करने पड़ेंगे, 3 यहां पे और 3 यहां पे। 3 और 3 6 और 2 8, तभी 8 लोग फिक्स कर पाओगे, क्योंकि 3 से ज्यादा किसी में आ नहीं सकते, है ना, 3 से ज्यादा कहीं नहीं आ सकते। तो 3 और 3 6 और 2 8। अब लाइन तो सारी होगी, अब हम लोग को फिक्स करना है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं, है ना। अब डी और ई साथ में आने, अब देखो डी और ई साथ में आने, तो सिंपल सी बात यह है कि डी और ई एक साथ आने, तो इस 144 में डी और ई तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों साथ में आने, तो यहां पे कोई ऐसा पर्सन आएगा जो डी और ई से डिफरेंट हो। अच्छा, डी के से डिफरेंट कर रहा है और के आई से डिफरेंट कर रहा है, डी के से और के आई से। अच्छा H 21 में रहता है, तो 21 वाला नोएडा में नहीं आना, तो 21 वाला यहां आएगा, H 21 यहां आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे यही दो लोग रहेंगे, तो H 21 यहां आएगा, ये फिक्स हो गई लाइन। फिर आपको बोला है डी और ई साथ में आने। अब देखो डी और ई साथ में यहां नहीं आ सकते, अगर मैं यहां पे रखता हूं ना तो ये 4 लोग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डी और ई अपने आएंगे यहीं पे, आएंगे अपने नोएडा में, और डी में डी 59 में रहता नहीं है, तो डी 59 में नहीं था, डी अपना ऐसे आएगा, और ई अपना 59, ई भी 59 में नहीं रहता, तो डी और ई अपने अलग अलग आएंगे, और इस सेक्टर में कोई और रहेगा, 59 में कोई और रहेगा। तो 2 पर्सन और उनके सेक्टर फिक्स, यहां पे 2 पर्सन हो जाएंगे, 3 पर्सन यहां हो जाएंगे। यहां पे कौन से पर्सन आएंगे ये देखना है, 59 में और 144 में। अच्छा, के आई और डी से डिफरेंट रहता है, तो के आई से डिफरेंट और डी से डिफरेंट, तो के अपना कंफर्म यहां पे रहेगा, है ना, ये लाइन भी हो गई, हटाओ। अच्छा, डी और ई साथ में आ गए, ठीक है। ई 1859 में रहता नहीं है, अब ई 1859 में नहीं रहता है, तो ई अपना, ठीक है, ये तो हमने कर लिया ना, ई 18 में भी नहीं रहता है। अच्छा, एक पर्सन कौन रह गया, जी, डी और जी 59 में नहीं रहते। हाँ देखो, जी रह गया एक पर्सन, डी ई एफ जी एच आई जे के, डी ई एफ एच आई के, जे भी रह गया क्या, अच्छा जे भी रह गया है, जे भी रह गया है, डी ई एफ जी एच आई जे के, लेकिन जी तो 59 में आ नहीं सकता ना, क्योंकि उसने मना करा है, जी 59 में नहीं रहता, तो जी यहां नहीं आएगा, तो जी अपना कंफर्म यहां पे आएगा दिल्ली में, और जे आ जाएगा अपना फिर यहां पे, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन रह गया जे, हम इसको यहीं कर सकते हैं। अब देखो जरा, अब इनके सेक्टर डिफाइन करने हैं। अच्छा देखो 59 में ना तो डी आएगा, ना जी आएगा, ना ई आएगा, तो हमने जे को फिक्स कर दिया। इधर 21 नहीं आना है, 21 58 यहां नहीं आना है, 58 इन दो में नहीं आएगा, तो 58 में कंफर्म फिर जी रहेगा, है ना, कंफर्म फिर जी रहेगा। अब 18 ई में आएगा नहीं, तो 18 अपना डी में आ जाएगा, है ना, और एक कौन सा सेक्टर बच गया अपना, एक रह गया, 62 रह गया, 62 में आ जाएगा ई। अपना ये केस सही बनेगा, सारी कंडीशन भी मैच हो रही है, 3 पर्सन भी आ रहे हैं और सबके सेक्टर भी डिफाइन हो रहे हैं, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया आराम से। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग ने भी सेम यही बनाया होगा। पीओ लेवल पजल थी, क्लरिकल लेवल में तो बिल्कुल नहीं आएगी ये पजल, आराम से पीओ लेवल की पजल है, दिमाग घुमाने वाली पजल है ये। चलो अगले पे मूव करते हैं। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा कि कौन सा पर्सन 59 में रहता है,
तो 59 में रहने वाला पर्सन जे है, कौन है, जे, तो जे का मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें देख लो कौन सा पर्सन दिल्ली में रहते हैं, कौन कौन से, तो दिल्ली में रहते हैं HIG रहते हैं, तो HIG का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए मूव करते हैं तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। चलो बोला गया है 8 बॉक्सेस DEFGHIJK, 8 डिब्बे हैं डी से लेके के तक, एक अलग अलग स्टैक में रखें P और Q में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 डिब्बे हो गए, 4 शेफ हो गई, मतलब कहने का मतलब ये है, और 2 अलग अलग स्टैक हैं P और Q, दो अलग अलग स्टैक है। ईच स्टैक कंटेन 4 शेफ, तो फर्स्ट शेफ, सेकंड शेफ, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 4 3 2 1, 4 शेफ हो गई। टॉप मोस्ट शेफ इज नंबर्ड एज 4, टॉप मोस्ट इज नंबर्ड एज 4, सो टॉप मोस्ट को हमने 4 कर दिया है, उसके नीचे 3 2 और 1, ठीक है। अच्छा अब इसको बनाते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं, केस नंबर 2 नाम देते हैं इसको, और P और Q बना के। J इज केप्ट वन ऑफ द शेफ बिलो थर्ड, J थर्ड के नीचे रखा है, तो J या तो 2 में आएगा या 1 में आएगा। अब देखो 3 के नीचे इन दोनों में से कहीं आ सकता है, इन दोनों में से कहीं आ सकता है, क्योंकि उसने स्टैक क्लियर नहीं करा है, स्टैक क्लियर नहीं करा है, तो J अपना इन 2 में कहीं आ सकता है, इन 2 में कहीं भी आ सकता है, J अपना कहीं भी आ सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1 स्टैक गैप बिटवीन J एंड G, J और G में 1 का गैप आएगा, 1 स्टैक का, तो J और G में 1 का गैप आएगा, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और G के लिए बोला है G विच इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ I, तो G अगर वेस्ट में है I के, तो G कंफर्म हो गया P में आएगा, है ना, G कंफर्म हो गया P में आएगा, क्योंकि I का वेस्ट ऐसे ही बनेगा, तो G कंफर्म है P में आएगा और I कंफर्म है Q में आएगा। अब किस पे आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं है, होल्ड रखते हैं अभी जरा। J एंड G केप्ट इन द सेम स्टैक, अच्छा ये दोनों क्या है, सेम स्टैक में आएंगे। अब दोनों अगर सेम स्टैक में आएंगे तो G किस में रहता है, P में, तो J भी P में रहेगा, तो J के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी, J या तो यहां रहेगा या फिर J यहां रहेगा। दोनों सेम स्टैक में आएंगे, इनके बीच में 1 का गैप है, तो 1 छोड़ के G यहां पे आएगा, और G किसके वेस्ट में आएगी, तो I यहां आएगा, J ये गया तो G यहां पे आएगा और I यहां पे आएगा। ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनेगा अपना, ठीक है। As many chefs above I as below K, as many chefs above I, as many chefs above I as below K, I के ऊपर जितने थे K के नीचे, I के ऊपर 0 तो K के नीचे 0, K इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, I के ऊपर 1 तो K के नीचे 1 तो K इन दोनों में से कहीं पे भी आ जाएगा। बट बोथ आर नॉट कैप इन द सेम शेफ, लेकिन दोनों सेम शेफ में नहीं रखे हैं, है ना, तो I के ऊपर 0 है तो K के नीचे 0 ऐसे बनेगा, और दोनों सेम में नहीं आ रहे। I के ऊपर 1 तो K के नीचे 1 तो K आएगा यहां पे, और दोनों सेम शेफ में नहीं है, डिफरेंट में आ रहे हैं, ठीक है। F2 ऊपर है D के, F2 ऊपर है D के, अब 2 का ऊपर का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में 1 का गैप आएगा, है ना, तो या तो ऐसे बनेंगे F और D, या फिर F और D ऐसे बनेंगे। मतलब एक बात तो श्योर हो रही है कि D अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, क्योंकि या तो F और D ऐसे बनेंगे या F और D ऐसे बनेंगे, तो D तो यहीं आना है। इसमें देख लो F और D या तो ऐसे बनेंगे या F और D ऐसे बनेंगे, तो D अपना कंफर्म है, D यहीं आएगा, F इन 2 में से कहीं आएगा और F इन 2 में से कहीं आएगा, वो बाद में पता चलेगा कहां आएगा, है ना। E ऊपर है H के, E ऊपर है H के, और दोनों ही सेम शेफ में रखें, E ऊपर है H के और सेम शेफ में। अब सेम शेफ का मतलब हो गया कि देखो E ऊपर हो गया H के, ये ना शेफ नहीं होना चाहिए, स्टैक होना चाहिए। E ऊपर है H के, दोनों ही सेम स्टैक में रखें, दोनों ही सेम स्टैक में रखें, दोनों सेम स्टैक में रखें, और यहां पे एक लाइन थी 1 शेफ गैप, और यहां पे ये होना चाहिए 1 शेफ का गैप, 1 शेफ का गैप होना चाहिए, क्योंकि स्टैक का मतलब तो फिर ये स्टैक हो गई ना, शेफ मतलब ये हो रही है पूरी की पूरी शेफ, तो ये चेंज करना जरा। E ऊपर है H के, E ऊपर हो गया H के, और दोनों ही सेम स्टैक में, तो दोनों देखो सेम स्टैक में आ रहे हैं। अब यहां पे दोनों सेम स्टैक में ऐसे आ सकते हैं कि E और H, और E और F क्या था, 2 ऊपर था D के, तो F यहां आ जाएगा और F यहां आ जाएगा, तो F 2 ऊपर चला गया D के, दोनों ही केस सही है, दोनों ही केस सही है अभी तक। अब सही डेफिनेटली कौन सा वो देखा जाएगा। H इज केप्ट नीदर बिलो D, H ना तो D के नीचे रखा है, तो देखो यहां तो H D के नीचे है, तो ये केस तो गलत हो गया, तो यही सही जाएगा। H इज केप्ट नीदर बिलो D नॉर अबव I, और ना H I के ऊपर है, तो H I के ऊपर है भी नहीं, हाँ तो ये वाला केस सही है, केस नंबर 1 इज द सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, है ना। चलो मूव करते हैं अगली पे।
ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको कमेंट करके ही बता सकते हैं इनके आंसर क्या बनेंगे। चलो अगली पजल पे आते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, करो इसको मेरे साथ साथ, देखते हैं क्या बनेगा। ये गई आपकी पजल इंग्लिश में, हिंदी वाले लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ साथ बनाएं क्या बनेगा। देखो जी 8 लोग एस से लेके जेड तक एक लीनियर रो में बैठे हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सभी साउथ कर रहे हैं। ये बॉक्स स्टैक वाली क्लैरिकल थी, ये भी क्लैरिकल है, 2 क्लैरिकल 2 पीओ लेवल की हमने ऐड करी है। एक्स 4 अवे है टी से, 4 अवे का मतलब 3 का गैप आएगा एक्स और टी में, है ना। तो एक्स 1 2 3 टी, या फिर टी 1 2 3 एक्स, ऐसे बनेगा ना। v 2 राइट में है टी के, क्योंकि साउथ कर रहे हैं तो राइट ऐसे बनेगा, तो v 2 राइट में हो गया टी के। 2 लोग बैठे हैं v और y में, अब इस केस में क्या होगा 3 3 6 7, तो यहां पे v और y ऐसे नहीं बन सकेंगे क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो y अपना यहां आएगा। इस केस में 1 2 y यहां भी आ सकता है, 1 2 y अपना यहां भी आ सकता है, ठीक है। u इमीडिएट लेफ्ट में y के, तो देखो y को यहां रखूंगा तो u इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन पाएगा, तो 1 2 y और u यहां पे और u अपना यहां पे ऐसे, ठीक है। z 4 लेफ्ट में है w के, अब देखना कितने लोग हो गए, जरा कितने लोग हो गए ऊपर वाले में, 3 4 5 6 7 और इसमें 3 3 6 और 1 7, 8वां पर्सन हमें इंक्लूड करना है। देखेंगे कहां पे होगा, z 4 लेफ्ट में w के, तो z 4 लेफ्ट में w के ऐसे जाएगा क्योंकि साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ का लेफ्ट आपका राइट हैंड होता है ना। w हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू x, w x के पास आएगा नहीं, अब w x के पास नहीं आएगा तो w यहां से कैंसिल, और अगर एक पर्सन और मैंने यहां मान लिया तो भी कैंसिल, तो w यहां से कैंसिल, w यहां रखता हूं मैं तो 3 छोड़ के z, 3 छोड़ के z बन जाएगा, और इसमें 8 लोग पूरे हो गए अब। अच्छा w किसके पास नहीं आएगा, w किसके पास नहीं आना था, x के पास, तो w यहां तो रखने का सवाल ही नहीं बनता क्योंकि आगे तो एक मिनिमम एक ज्यादा से ज्यादा भर सकता है ना। तो w को अगर मैंने यहां v के इधर मान लिया एक पर्सन 8वां, तो w 1 2 3 तब भी नहीं आएगा, तो w को यहां रखो, 3 छोड़ के z अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें 8वां पर्सन 3 2 5 2 7, इसमें 8वां पर्सन अभी आया नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ z इज 1 मोर, z के राइट में जो पर्सन है वो एक ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ s, तो z के राइट में 7 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, तो s के लेफ्ट में 6 आने चाहिए, 7 किससे एक ज्यादा होगा 6 से, तो s आएगा यहां पे, और s के लेफ्ट में देख लो 3 और 3 6, ये वाला केस सही है अपना। इसमें देखो z के राइट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहे हैं मेरे को। अगर मैंने छठा भी मान लिया, z के राइट में छठा भी मान लिया, अगर ये छठा पर्सन यहां मान लिया, मतलब टोटल 8 हो गए ना, तो z के राइट में अगर 6 हो गए तो s के लेफ्ट में 5 होने चाहिए, जो कि जीवन पर्यंत नहीं बन पाएंगे। अच्छा अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहां पे रख दूं एक पर्सन, तो 2 3 4 5 5 हो गए, तो s के लेफ्ट में 4 होने चाहिए, अब भी पॉसिबल नहीं है, तो ये केस ही गलत हो गया, ये केस ही क्या हो गया, गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग केस, दिस इज रॉन्ग केस, केस नंबर 1 इज द राइट। पहला वाला बनाया आप लोगों ने, है ना, पहला जैसे ही बनाया होगा आप लोगों ने। अच्छा ये इसके कुछ क्वेश्चन है 2, आप इनके कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या आएंगे, और यहां पे अपना सेशन खत्म होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा होगा आपके पजल में, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही होगी, और आप लोग हर एक टाइप के लेवल की पजल को जो प्री में आ सकती हैं उसको अच्छे से कवर और टैकल कर पा रहे हो, कैसे उनको करना है विद इन टाइम, राइट। तो अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो कैसे भी किसी माध्यम से, तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जो मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है, और लिंक भी मैंने कमेंट में दे रखी है। थैंक यू एवरीवन, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। राधे श्याम, जय हिंद।